फाइन, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीरीज, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो कल के लेक्चर में हमने यानी कि चैप्टर के पहले लेक्चर में बात की थी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी डेमोक्रेसी की, और मैं आपको फटाफट ले चली थी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे। और हमने डिस्कस किया था पहला फीचर, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों दूसरा वाला फीचर। दूसरा वाला फीचर कहता है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। बहुत आसान है। देखो, फीचर कह रहा है कि एक डेमोक्रेसी हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस होनी चाहिए, जहां पे जो सरकार आज रूल कर रही है कल उसके हारने के पूरे चांसेस हो। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इस वक्त आपकी कंट्री में कौन रूल कर रहा है? बीजेपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फीचर जब दोबारा इलेक्शन होगा तब बीजेपी के अगर हारने के भी चांसेस हैं, तब आप कहेंगे कि हाँ, इलेक्शन फ्री और फेयर हुआ है। ये नहीं है कि हमेशा जीते हमेशा जीते हमेशा जीते। भाई, हमेशा ही कैसे जीत सकती है? बिकॉज पीपल की एक्सपेक्टेशन हमेशा बदलती है और हमेशा बढ़ती है डेमोक्रेसी में। तो हमेशा एक ही सरकार जीते ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे मैम क्या कह रही हैं। ठीक है, चलो आज मैं पहले की एग्जांपल दूंगी आपके लेवल का, और फिर आपको ये रियल एग्जांपल समझाऊंगी। ठीक है, याद करो पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या बात किया था? एक क्लास है जहां पे मॉनिटर सेलेक्ट होना है। ठीक, आज भी वही ले लेते हैं, वही केस। अब क्योंकि आपको पता है कि आपको पता चल गया, वो षड्यंत्र खुल गया कि वो जो डॉन वाला बच्चा था, जो खराब वाला बच्चा था, जो हमेशा मनमानी करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, सबको परेशान करता है, वो मॉनिटर पर अपनी डोमिनेंसी चला रहा है। वो मॉनिटर को काम ही नहीं करने दे रहा है, वो तो मॉनिटर से अपनी जलवा रहा है। ठीक है, आज सबने सोचा एक काम करते हैं। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया भाई, सारी पोल पट्टी खुल गई। अब हम नेक्स्ट टाइम इसको वोट नहीं देंगे। ठीक है, ये बात उसको भी पता चल जाएगी क्योंकि वो भी अल्टीमेटली क्लास का हिस्सा है। वो क्या सोचेगा? वो हारने की सोचेगा अरे सबको पता चल गया, मैं चुपचाप बैठ जाऊं, अब तो मुझे हार नहीं है। नहीं, उसने ठान लिया मैं जीतूंगा। और अब वो जीतेगा। अब वो नई ट्रिक करेगा। नई ट्रिक क्या करेगा? जब अगली बार इलेक्शन होंगे ना, तो वो सारे बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। इससे पहले की वोटिंग हो, मैम वोट करवाए, सबको चॉकलेट्स दे दी फ्री में, सबको बोला कि तुम काम मत करो, मैं तुम्हारा होमवर्क करवाऊंगा, सबको बोला नोट्स मत दो, मूवी देखने जाओ, घूमो फिरो, सारी जिम्मेदारी मेरी। और जो ऐसा करेगा, ठीक है, जो मेरी बात मानेगा वो मुझे वोट करेगा, और भाई अल्टीमेटली मैं उसको फायदा उठाने दूंगा उस वोटिंग का। तो बच्चे आपके बड़े कन्विंस हो गए, सबको बड़ा मजा। भाई मजा तो आता ही है बंक लेक्चर बंक करने में, घूमने में, मूवी देखने में, है ना। और फ्री में काम भी हो रहा है, चॉकलेट्स भी मिल रही हैं, जो जो अच्छा लगता है सब हो रहा है। तो आप तो बड़े आसानी से कन्विंस हो जाएंगे। यही हो रहा था इलेक्शन में भी, यानी कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है इलेक्शन में, मैनिपुलेशन किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। ऐसे इलेक्शंस को कभी हम फ्री और फेयर नहीं कह सकते, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप हमेशा उसी को वोट करोगे, हमेशा वही जीतेगा। और जो दूसरा है, जो जीतने की उम्मीद में, जो हो सकता है कैपेबल हो, जो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकता हो, उसको कभी आप जीतने ही नहीं देंगे। तो ऐसे क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हुए, अब वो देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ये देखो, पहले हम चाइना का पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले आप चाइना का एग्जाम्पल पढ़ो, मैं आपको एक बात बता दूं। चाइना में एक पार्टी चलती है विच इज नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी। वो पार्टी होमोजेनियस पीपल की होती है, क्योंकि चाइना की सारी पॉपुलेशन होमोजेनियस है, एक जैसी है, वहां वेराइटी नहीं है। वेराइटी समझ रहे हो, डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, तो एक पार्टी की वहां जो चलती है वो लोग मानते हैं अक्सर। तो चाइना की बात हो रही है बच्चों ये, और चाइना की एक नेशनल पीपल कांग्रेस है, यानी कि इसको लोग की पार्टी भी बोलते हैं, मतलब आम जनता की पार्टी बोलते हैं वहां पे। तो नेशनल पीपल कांग्रेस चुनी जाती है। नेशनल पीपल कांग्रेस का काम ये है, पीपल्स कांग्रेस है, मतलब कि लोगों से चुनकर आई है। समझ में आ रहा है? इसमें कुल मतलब अराउंड अगर बात करें तो 3000 मेंबर होते हैं, जो पूरे चाइना से चुनकर आते हैं, और ये लोग फिर एक प्रेसिडेंट मिलकर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये लोग अपॉइंट करेंगे एक प्रेसिडेंट। आ रही है बात समझ में? प्रेसिडेंट के हाथ में धरा है रियल पावर, क्योंकि इनकी कोई बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं है चलाने का। अब क्या होगा भाई? इसका मतलब घोटाला कहां होगा? घोटाला होगा पीपल्स कांग्रेस में। समझ में आ रही है बात? तो बिफोर इलेक्शन
ये एक वहां नियम है कि इलेक्शन से पहले कैंडिडेट टिकट लेता है ना, टिकट उसी को मिलेगा, यानी कि अप्रूवल इलेक्शन में खड़े होने को उसी को मिलेगा जिसको कि कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मैं अभी आपको बता रही थी, वो अप्रूवल दे देगी, वो कह देगी, टिकट दे देगी कि हाँ आप खड़े हो सकते हो। अब सुनो, अब 8 पार्टियां यहाँ और हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की ही हिस्सा है, अलाइन छोटी छोटी पार्टीज हैं, मिली हुई है किसके साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। 8 अलाइन पार्टीज भी हैं यहाँ पे, ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 8 अलाइन पार्टीज भी हैं इसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो मिली हुई है। तो अगर आप इन 8 पार्टीज में से कहीं से आए हो या आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, तब तो आप खड़े हो सकते हो इलेक्शन में, वरना आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो इसका आप मतलब समझ रहे हो, ले देके इस पार्टी में, इस नेशनल पीपल कांग्रेस में कौन सी पार्टी के लोग बैठे हैं, 3000, सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हैं। जिसको कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल दे रही है वही आ रहा है, जिसको नहीं दे रही है नहीं, यानी कि वो लोग जिनको कम्युनिस्ट पार्टी पसंद नहीं है, वो लोग उसके मेंबर नहीं है, वो कभी भी नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर नहीं बन सकते और उनकी सरकार कभी नहीं आ सकती, उनका पसंदीदा प्रेसिडेंट कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ये जो स्टाइल है वोटिंग करवाने का, ये गलत है, ये फ्री और फेयर नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए अब आप, 1930 में मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला था बच्चों, इंडिपेंडेंस का ईयर लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये 1930 इंडिपेंडेंस मिली है मैक्सिको को, और तब से वो इलेक्शन कराती है, हर 6 साल में मैक्सिको एक बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है। अब क्या हुआ, 2000 तक, टिल ईयर 2000, यानी कि 1930 से 2000 तक, आप इमेजिन करो 30 से 2000 तक कितने साल हो गए, बाप रे, इतने साल तक हमेशा इलेक्शन में एक ही पार्टी जीती है और उसका नाम है PRI, रेवोल्यूशनरी पार्टी है ये, ठीक है, PRI, इट्स अ रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मैक्सिको, ये हमेशा जीतती आई है। अब जाहिर सी बात है, जीतने के लिए इसने परपंच किए होंगे, यानी कि डर्टी ट्रिक्स यूज करी। क्या ट्रिक यूज करी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे सबको मजबूर किया कि PRI को वोट करो, PRI को वोट करो, वरना अगली बार हम जीतेंगे तो तुम्हारी नौकरी है। आदमी डर के मारे वोट करेगा। फिर जो स्कूल, सरकारी स्कूल थे, वहां के बच्चों के पेरेंट्स को कंपेल किया कि आप भी हमें वोट करो, वरना हम आपके बच्चों को स्कूल से निकलवा देंगे। पेरेंट्स ने मजबूरी में वोट किया, ठीक है। उसके अलावा जिस दिन वोटिंग होती थी ना, उस दिन अचानक से ये पोलिंग का बूथ बदल देते थे कि वोटिंग की जगह बदलती, तो उससे क्या होगा, मैनिपुलेशन हो जाएगा वोट्स में, आसानी से वोट की बदली हो सकती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ पोलिंग बूथ हो गया उस दिन। मीडिया, अच्छा लोगों को कैसे पता चलेगा ये सब हो रहा है, जब मीडिया बताएगी। आपको भी तो कुछ गड़बड़ होती है कंट्री में, तो आपको कैसे पता चलता है, जब मीडिया बताती है। मीडिया यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज को इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मीडिया को ये लोग डरा कर रखते थे। हमेशा मीडिया में क्या आ रहा है, PRI बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, PRI ने ये किया, PRI ने वो किया, PRI ये करने वाली है, बाकी किसी पार्टी का चर्चा ही नहीं होता था, तो लोगों को पता ही नहीं कि ये दूसरी पार्टीज भी है, ठीक। उसके अलावा बहुत सारा पैसा खर्चा करना, लोगों को पैसा बांटना, ब्राइब करना, रिश्वत देना, तुम मुझे वोट दो तुम्हारे लिए ये होगा, तुम मुझे वोट दो तुम्हारे लिए हम वो करेंगे। इस तरीके से लोग अपने जहां से मिले ना, जैसे कि आपका मॉनिटर ले रहा था, तो भाई ये सारी ट्रिक्स यूज करके PRI हमेशा जीतती आई है। तो आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन हो रहे हैं कंट्री में, हर बार हो रहे हैं, हर 5 साल 6 साल बाद हो रहे हैं, जिस कंट्री का जैसा हिसाब है। चाइना में 5 साल बाद होते थे, मैक्सिको में 6 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन क्या ये फेयर हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, पीपल क्या सही तरीके से वोट कर रहे हैं, क्या वोटिंग फेयर हो रही है, फ्री हो रही है, जो इसको पैसा दे रहे हैं वो वोट कर रहा है, ये क्या बात हुई, वोट इज फ्री, समझ रहे हो। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, ये डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। डेमोक्रेसी कहती है कि a democracy must be based on a free and fair election where those one who is currently in power have a fair chance of losing। जो पावर में है वो अगर हारने के भी चांसेस 50% रखता है, तो ये आपकी एकदम सही, फ्री और फेयर वोटिंग हो रही है। अब इसका मैं आपको एक सर्वे बता दूं बच्चों। ये सर्वे है इंडिया का कि एक पार्टी मैक्सिमम 3 साल तक, 3 बार वोटिंग, मतलब 15 साल, 3 बार तक जीत सकती है, चौथी बार वो डेफिनेटली हारती है, चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है फ्री और फेयर इलेक्शन का। अगर इस तरीके से इलेक्शन होंगे तो आप देखो 30 से 2000 हो गया, लेकिन पार्टी कभी हारी नहीं, तो ये तो शक की बात है, डेफिनेटली ये शक की बात है, क्योंकि पीपल
डेमोक्रेसी में हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा उनकी विशेस बढ़ती ही जाती हैं, एक पूरी होती है तो 10 खड़ी हो जाती हैं, और एक सरकार सबको खुश नहीं रख सकती, ठीक है। तो आई होप आपको ये फीचर आज का समझ में आया होगा, अलॉन्ग विद द फीचर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए, डेली लेक्चर अटेंड करते रहिए, वरना चैप्टर बीच में स्किप हो जाएगा और फिर फीचर समझने में मुश्किल होगी। और 9th की सिविक्स इज द बेस ऑफ द 10th सिविक्स, तो समझ के चलना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, बाय बाय।